राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणपति और कुबेर देवता की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज धनतेरस है और बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि आज कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। शाम को संध्या के समय 13 दीपदान जो किया जाता है धनतेरस पर, वह किस प्रकार से करते हैं और 13 दीपदान किन किन देवताओं के निमित्त किया जाता है, विधि क्या है, कौन सा तेल हम और कौन सी बाती हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब धनतेरस दीपदान किस प्रकार से करना है, कितने दीपदान करने हैं, इसकी आपको आज की इस वीडियो में समस्त जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरी जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारी हिम्मत मिलती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे धनतेरस पर दीपदान कैसे करें, कितने करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दीपक आप अपने घर में कितने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब 13 दीपदान ये विशेष दीपदान होता है और 13 दीपक हम अलग से जलाएं। इनके बारे में जानना और इतने दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक और श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इनके अलावा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दीपक दान कर सकते हैं। 13 दीपक आपको जरूर दान करने हैं। अगर उससे ज़्यादा आप में सामर्थ्य है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम 13 दीप दान के बारे में कि 13 दीप हमें किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। तो देखिए, जो हम दीप दान करते हैं वो मिट्टी के दीपक होते हैं। सबसे पहले तो हमें आपको जो दीपक है वो लेना है। दीपक लेके हमें पानी में ही भिगो देना चाहिए। इसके बाद पानी से निकाल कर उन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए। इसके बाद हमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाती कौन सी प्रयोग करें। तो कहते हैं कि लंबी बाती हमें यूज करनी चाहिए दीपावली में। जैसे लंबी बाती यूज करते हैं वैसे ज़्यादा ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और गोल भी ले सकते हैं, लेकिन लंबी बाती ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रुई की लंबाई वाली बाती है या फिर कपड़े की लंबी बाती आप बना लेते हैं, तो कोई भी लंबी बाती अगर आप प्रयोग करते हैं तो एक दीपक में आपको 2 बाती डालनी चाहिए। क्रॉस करके 2 बातियाँ लंबी बाती हो। लेकिन अगर आप गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो आप सिंगल बाती भी जला सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाती को लेकर कोई भी संशय ना रखें। ज़्यादातर घरों में लंबी बाती ही प्रयोग की जाती है दीपदान के लिए। तो आप अगर लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो 2 बाती जरूर रखिए। और हाँ, मिट्टी के छोटे वाले जो दीपक होते हैं, जो दिए होते हैं, उनका हमें प्रयोग करना है दान के लिए। तो इन सभी दीपक में आपको बातियां करना है। इन 13 दीपक में हमें बातियां करना है। तो जो सबसे प्रथम दीपक होता है वो हम गणपति जी के लिए जलाएंगे और उनके सामने दीप प्रज्वलित करते वक्त हमें गणपति जी से प्रार्थना करना है कि हे गणपति गजानन, मेरे घर में आप सदा स्थायी रूप से विराजमान रहें और किसी प्रकार की विघ्न बाधा मेरे कार्यों में, मेरे जीवन में ना आए। इसके बाद अगला दीपक आपको महालक्ष्मी के नाम का प्रज्वलित करना है। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए और शुद्ध घी एक दीपक प्रज्वलित करना है। महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे महालक्ष्मी, आप सदा मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें, कभी मेरे घर से अन्न और धन का अभाव न हो, मेरे घर में श्री हरि और आप उनके साथ निवास करें, मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको महालक्ष्मी के नाम का दीपदान प्रज्वलित करना है। तो ये दूसरा दीपक होगा जो शुद्ध घी का दीपक होगा। और तीसरा
दीपक आपको प्रज्वलित करना है धन्वंतरी देवता के नाम पर। आप चाहें तो तिल का प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन गणपति और लक्ष्मी जी के सामने हमें घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है पहले। तो अब तीसरा दीपक आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और चौथा दीपक कुबेर देवता के नाम पर, जो कि माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता। मतलब कुबेर देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और कुबेर देवता के नाम पर जो आप दीपदान करते हैं, उस दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी डाल सकते हैं, चाहे तो आप तिल के तेल का भी ये दीपक जला सकते हैं। जितना आप में सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दीपदान कर सकते हैं, उसी से यह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो कुछ दीपक जिनमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है वह मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अब हमें पांचवा दीपक प्रज्वलित करेंगे माँ तुलसी के लिए, और यह दीपक पूरी तरह से शुद्ध घी का प्रज्वलित करेंगे। किसी भी प्रकार से माँ तुलसी, लक्ष्मी जी, गणेश जी का दीपक आपको तेल से नहीं प्रज्वलित करना है। और तेरस का छठा दीपक समर्पित होता है चित्रगुप्त के नाम पर। चित्रगुप्त को दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आज के दिन चित्रगुप्त के नाम पर हम दीपदान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे चित्रगुप्त, जाने अनजाने में जो हमसे छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, आप कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए और सदा अच्छे कर्म करें। इस प्रकार से चित्रगुप्त से प्रार्थना करते हुए आपको दीपदान करना है। और यह दीपक आप तिल के तेल का प्रज्वलित करेंगे और यह दीपक आप मंदिर में नहीं रखेंगे। इसके अलावा अपने घर में आप किसी भी स्थान पर यह दीपक रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, चाहे तो बालकनी में रख सकते हैं या घर के किसी भी अन्य कमरे में रख सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश, लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर जी के दीपक जो हम दान किए हैं वो अपने घर के मंदिर में ही रखें। आप चाहें तो एक प्लेट में या थाली में रख करके चारों दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब हमें सातवां दीपक आपको प्रज्वलित करना है जलाशय के किनारे। तो जैसे कि आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं हो, सरोवर हो या तालाब हो, तो वहाँ पर आप ले जाकर एक दीप प्रज्वलित करें और जल के देवता से प्रार्थना कर लें। लेकिन अगर ऐसा सुविधा नहीं है, मान लीजिए तो शहरों में है, तो आप कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं है, किसी के घर के आसपास कुआं या जलाशय नहीं है, सरोवर नहीं मिलता, तो ऐसे में जलाशय का दीपदान हमें कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, आपके घर में जो टंकी है वहीं आपके लिए जल का मुख्य स्रोत है, तो उसी स्थान पर आपको दीपदान करना है। तो भगवान वरुण देव का ध्यान करते हुए घर की जो टंकी है जहाँ से आपका पानी आता है उस स्थान पर आपको दीपदान कर देना है। और आठवां दीपक अब हम प्रज्वलित करेंगे गौ माता के नाम पर। तो गौ माता का दीपदान आप कहाँ करेंगे? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर गौशाला नहीं है आपके घर के आसपास तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में भी गौ माता का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक दीपक दान कर दीजिए। तिल के तेल का यह दीपक आप दान कर सकते हैं और ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में किसी स्थान पर रख सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी रख दें या घर के किसी कोने में या छत पर आप कहीं भी रख सकते हैं। बस गौ माता का ध्यान करते हुए आपको दीपक दान करना है। और धनतेरस का 9वां दीपक आप प्रज्वलित करेंगे अपने घर के ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान कहाँ होता है आपके घर में? जो घर का मध्य भाग है, बीच का हिस्सा होता है, उसे हम ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थान पर आपको कभी किसी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए, कोई भारी वस्तु यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, कोई भी ऐसी वस्तु यहाँ ना रखें जिससे अपवित्र हो, अशुद्ध हो। घर के मध्य भाग में एक दीप प्रज्वलित करना तिल के तेल का ब्रह्म स्थान में ब्रह्म देवता का ध्यान करते हुए, और ये दीपक आप तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं। और 7वां दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर की छत पर, जिसे आकाश दीपदान कहा जाता है। आकाश दीपदान करने से
किसी भी प्रकार से जो परेशानियां हमारे जीवन में अचानक अकस्मात आ जाती हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। आप जो आकाश दीप दान करते हैं ये सभी प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक आप किसी भी खुले स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, छत नहीं है आपके पास, चाहे तो बालकनी में प्रज्वलित कर सकते हैं या किसी भी खाली मैदान में खुले स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ या अपने इष्ट देव का जो जिसकी आप पूजा आराधना करते हैं उनका ध्यान करते हुए आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। और 11वां दीपक आप प्रज्वलित करेंगे अपने पितरों के नाम पर। तो ये आप कहाँ कर सकते हैं? आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर, घर के बाहर, और या फिर अगर आपके घर में पितरों की तस्वीर लगाई है तो वहाँ पर आप पितरों की तस्वीर के सामने ये दीपदान आप कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का यह दीपक आप दान कर सकते हैं या तिल के तेल का दीपक आप दान कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि जब भी हम पितृ देवता के नाम पर दीपदान प्रज्वलित करते हैं तो दक्षिण मुखी होकर प्रज्वलित करते हैं। दक्षिण की तरफ हमारा मुख होना चाहिए और दक्षिण की तरफ ही आपको दीप की लौ रखनी है। और या फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना होता है। और धनतेरस का 12वां दीप दान आप करेंगे माँ गंगा के नाम पर। और यह दीप दान आप कहाँ करेंगे? देखिए, एक पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल भर कर रखना है। आप किसी भी तांबे के पात्र में गंगा जल रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तांबे का नहीं है तो पीतल का पात्र रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में भी चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर की रसोई घर में कहीं पर भी जहाँ साफ स्वच्छ जगह हो वहाँ पर आप ये दीपदान कर सकते हैं। पूर्व मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके माँ गंगा का ध्यान करते हुए ये दीप प्रज्वलित करना है। ये दीपदान आप पूरी तरह से शुद्ध घी का ही करेंगे, तिल का तेल प्रयोग मत कीजिए। गंगा नदी के नाम पर जो हम दीपदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि कराने वाला आज के दिन जो हम गंगा नदी के नाम पर दीपदान करते हैं वो समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। तो गंगा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और 13वां दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है वह अपने घर की रसोई में करना है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप दीपदान करेंगे। अब बात करेंगे कि कितने दीपक आपने शुद्ध घी के प्रज्वलित करने हैं और कितने तेल के। तो देखिए, वैसे तो आप चाहें तो अपने पितरों के नाम पर जो दीपदान करेंगे उसे छोड़कर सभी दीपक आप शुद्ध घी में प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आप सभी दीपक शुद्ध घी में नहीं प्रज्वलित करते तो मुख्य रूप से आप 5 दीपक आपको शुद्ध घी के प्रज्वलित करने हैं। गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, तुलसी माता का, गंगा माँ का और अन्नपूर्णा का जो ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, मतलब ये 5 दीपक हैं, तो आप इन्हें शुद्ध घी में प्रज्वलित करेंगे। बाकी सभी दीपक आप तिल के तेल में प्रज्वलित कर सकते हैं। और घर के जो पितरों के नाम का दीपदान किया है वो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि यम का दीपक दान कब और कैसे करें। देखिए, यम का दीपदान करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, यम का दीपदान जो किया जाता है वो पुराने दीपक में भी प्रज्वलित किया जाता है। देखिए, बहुत से स्थानों पर थोड़े से नियम अलग हैं। कई स्थानों पर दीपदान धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आप 5 दिन तक प्रज्वलित किया जाता है, जबकि कई स्थानों पर सिर्फ 1 दिन नरक चतुर्दशी के दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है यम देवता का, और बाकी के दिन नहीं किया जाता। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आपको उसी प्रकार से यम का दीपदान करना चाहिए। बात करें कि यम दीपदान कब करना चाहिए। देखिए, यम दीपदान जब किया जाता है जब घर में सभी परिवार के सदस्य जो हैं वो घर के अंदर आ चुके हों। जैसा कि कोई भी अगर बाहर जाता है काम करने के लिए तो सभी लोग जब आ जाएं, खाना खा करके सो जाएं, सोने की तरफ सब चले जाएं, मतलब एकदम से स्थिर हो जाए घर, उसके बाद ही यम का दीपदान किया जाता है। तो सब लोग जब घर में स्थिर हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक ले लीजिए, 2 बातियाँ डाल लीजिए। यहाँ लंबी वाली बाती का ही हम प्रयोग करेंगे। यम दीपदान में तो बातियाँ, इसमें आप सरसों का तेल डालना है और सरसों के थोड़े से दाने डाल लीजिए। काली सरसों है तो वही दाने डालने होते हैं।
अगर काली सरसों हम प्रयोग कर रहे हैं तो वही दाने हम डाल सकते हैं। इसके अंदर 1 का 1 सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके पास एक कौड़ी उपलब्ध है तो कौड़ी भी डाल सकते हैं, और कौड़ी नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 1 सिक्का डाल दीजिए, काली सरसों डाल दीजिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ, मतलब अपने जब बाहर निकलना है तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ रहा है उसी तरफ आपको जाकर ये दीप प्रज्वलित करना है। तो घर के बाहर ले जाकर आप जिस स्थान पर दीपदान करना चाहें वहाँ पर आप थोड़ा सा चावल रख दीजिए नीचे। खाली दीपक हमें नहीं रखना है, अनाज के ऊपर ये दीपक हम रख दें। वो अनाज जौ, गेहूँ या फिर पुष्प भी रख सकते हैं। थोड़े से फूलों की पंखुड़ियाँ रखकर आप ये दीप रख सकते हैं। मतलब दीपक के नीचे आसन देना बहुत आवश्यक है। यह दीपदान लेकर आप घर के बाहर जाएं, मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ जाकर आप ये दीपदान प्रज्वलित कीजिए। दीपदान करते समय आपका मुख्य दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। फूलों की पंखुड़ियाँ रखकर आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब दीपक के नीचे आसन देना बहुत आवश्यक है। और ये दीपदान लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएं, दाहिनी तरफ जाकर आप ये दीपदान प्रज्वलित कीजिए। दीपदान करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। चारों दिशाओं से, मतलब चारों बातियां हम दीपदान करने जा रहे हैं। यह जल का घेरा दीपदान करने के बाद आप दीपक के चारों तरफ दीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास मिठाई हो तो आप कोई भी मिठाई, खीर, बतासे, लड्डू, कुछ भी जो आपके पास है थोड़ा से वहाँ अर्पित करें। और इसके बाद यम देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे यम देवता, आप मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मेरे घर में ना आए, किसी प्रकार की रोग व्याधि मेरे परिवार के सदस्यों में ना आए, किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इस प्रकार से आप अपने मन में भावना करते हुए आपको दीपदान करना है। और दीपदान करने के बाद जब आप घर में आते हैं तो आपको पीछे मुड़कर दीपक नहीं देखना है। सीधे आप दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने घर में आएंगे। उसके बाद हाथ पाँव मुंह जरूर धो लीजिए। धो करके आप अपने घर जाइए और सो जाना है। तो हाँ, यम का दीपदान करने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि यम का दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं उसका अगले दिन क्या करेंगे। तो देखिए, यम का दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है कभी भी उसे घर के अंदर मत लाइए। आप बाहर से ही उसे विसर्जित कर दीजिए, किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए या कहीं हम जल में इसे प्रवाहित कर देंगे। जो उसमें सिक्का है वो भी दीपक। और हाँ, एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि हमने जो 13 दीपक जलाए हैं, घी के या तेल के जो भी जलाए हैं, उसमें हमें थोड़े थोड़े अक्षत ज़रूर डालने हैं। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है और थोड़ा से भी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।